क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक आपके लोन के लिए बिना कोर्ट जाए भी एक्शन ले सकता है? यानी जो भी आपने बैंक से लोन लिया है उसके खिलाफ अगर उसको एक्शन लेना है, अगर आप लोन पे नहीं करते हो तो उसे कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक बिना कोर्ट जाए ही आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। यही है सरफेसी एक्ट। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, इसके फायदे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे रिकवर करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सरफेसी एक्ट? सरफेसी एक्ट का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। यह कानून बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिकवर करने का अधिकार देता है। इसके तहत लंबे कोर्ट केस के बिना जो बैड लोन्स को रिकवर किया जा सकता है, यानी जो भी बैड लोन्स हैं, लोन नहीं चुकाते हैं लोग, उसको रिकवर किया जा सकता है इस एक्ट के थ्रू बिना कोर्ट जाए। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि बैड लोन्स जल्दी और एफिशिएंटली रिकवर करने में यह एक्ट मदद करता है। फाइनेंशियल एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में बदल देता है और प्लेज प्रॉपर्टी पर राइट इन्फोर्स करता है ये आसानी से। सिक्योर्ड एसेट्स जैसे कि घर, वाहन, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, मशीनरी का कब्जा, इन पे भी आसानी से लागू हो जाता है। इसका मेन फ़ायदा यह है कि बैंक कोर्ट के चक्कर में समय ना गंवाएं। यानी कि बैंक जो हैं जितने भी रिकवर हुए हैं, उनको लोन रिकवर करना है, उन्हें चक्कर नहीं काट रहे हैं। किसके नहीं काटने हैं? कोर्ट के। स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, लास्ट में कुछ पॉइंट बचा था कि नो कोर्ट रिक्वायर्ड। बैंक के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको कोर्ट के चक्कर काटने हैं। ट्रेडिशनल लिटिगेशन की ज़रूरत नहीं है। टाइम और रिसोर्स बचते हैं और क्विक रिकवरी पॉसिबल हो जाता है। स्पेशल एसेट्स कंपनीज, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्रिएट करने की अनुमति दी जाती है। एनपीएस को सिस्टमेटिकली मैनेज और रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। नेशन वाइड कवरेज, पूरे भारत में लागू होता है यह सरफेसी एक्ट। जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। लोन रिकवरी के लिए कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड है, यानी बहुत ही अच्छा पैमाना है ये। अब इसको स्कोप और एप्लीकेबिलिटी देखी जाए तो, जियोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो, यानी पूरे इंडिया में ये अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट अप्लाई होता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो फिर ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन किन बैंकों पे लगता है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे लगता है, प्राइवेट बैंक्स पे लगता है, फॉरेन बैंक पे भी लगता है और कोऑपरेटिव बैंक पे भी इसका स्कोप है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी कवर करता है? जैसे कि रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी इसका स्कोप है। सिक्योर्ड लोन्स ओनली, केवल कोलैटरल बैक्ड लोन्स पर यह लगता है, जो कि कोलैटरल भर सकते हैं, जैसे कि लैंड और बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल मशीनरी और इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल्स, मनी ओड एंड रिसीवेबल्स, इन पे ये अप्लाई होता है। वेयर डज इट नॉट अप्लाई, कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है? जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन्स पे, कुछ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे अप्लाई नहीं होता है, सर्टेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ग्रुप पे अप्लाई नहीं होता है, लोन बिलो प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड पे अप्लाई नहीं होता है। अब अगर स्पेशल प्रोविज़न देखें तो जम्मू एंड कश्मीर पे भी यह अप्लाई होता है। अपील जम्मू कश्मीर में अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, डीआरटीज की बजाय, यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील नहीं जाती है, बल्कि कहाँ जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर में अपील जाती है। अब अगर की ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो एसआरए एक्ट का सबसे पहले की ऑब्जेक्टिव है कि ये क्विक रिकवरी है, यानी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। एनपीएस को जल्दी रिकवर करना, कैपिटल फ्री करना और नए लोन्स देने में मदद करना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसका। चेक बैलेंस शीट, यानी बैंक के बुक्स साफ और हेल्दी रखना। एम्पावरिंग लेंडर्स, यानी कि बैंक को सिक्योर्ड एसेट्स पर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट राइट देने का काम होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है। अब अगर कुछ की एडवांटेज देखा जाए तो किन्हीं की एडवांटेज, सबसे पहले नो कोर्ट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, यानी कोर्ट में आपको इंटरवेंशन रिक्वायर्ड जरूरी नहीं है, आप खुद भी एक्शन ले सकते हैं इस एक्ट के थ्रू, क्योंकि सबको पता है कि जहाँ कोर्ट मामला जाएगा मामला बहुत स्लो हो जाएगा। रिकवरी टाइमलाइन कम होती है, ज़्यादा टाइमलाइन भी नहीं दी जाती है। लिटिगेशन और लीगल कॉस्ट से आप बच जाते हैं अगर इस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंट क्रेडिट मार्केट बनता है इससे। अब अगर देखा जाए एसेट एंड सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन, लोन की बात करें तो मल्टीपल लोन्स को मार्केटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बदलना। सिक्योरिटाइजेशन की बात करें, स्ट्रेस्ड एसेट्स को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करने का काम है इसका। रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज
यानी एनपीएज और मैनेज और रिकवर करती है, एसेट रिकवर करती है, डिस्ट्रेस्ड लोन्स में वैल्यू रिकवर करने का काम है इसका। अब अगर कुछ पॉइंट्स देखें तो बैंक कोर लेंडिंग पर फोकस करते हैं, रिकवरी एक्सपर्ट्स एनपीएज हैंडल करते हैं। जो रिकवरी एक्सपर्ट होते हैं वो एनपीएज को देखते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन कौन से हैं जिन्होंने अभी तक अपना एसेट को पे नहीं किया है। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस लेके आते हैं। अगर रजिस्ट्री सिस्टम की बात की जाए तो लोन एग्रीमेंट और टर्म्स रजिस्ट्री सिस्टम में है, सिक्योर्ड एसेट्स और वैल्यूएशन है, चार्ज एंड इनकम्बरेंस और इन्फोर्समेंट एक्शन है साथ में इसके। अपील मैकेनिज्म देखा जाए कहाँ पे अपील की जा सकती है, यानी बोरोवर्स अपील कर सकते हैं डीआरटी में और डीआरटीज में, यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में और अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में। स्ट्रक्चर्ड कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल एक्शन, यानी अगर आपके खिलाफ गलत तरीके से एक्शन लिया गया है तो उसका भी दिया हुआ है। फेयर लेंडिंग प्रैक्टिस इंश्योर करता है ये। टाइमलाइन और कंपनसेशन स्ट्रक्चर्ड है इसके अंदर। अब अगर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल हेल्थ, रिड्यूस्ड लॉस, यानी जो लॉस होता है उसको कम करता है। एफिशिएंट रिकवरी से लॉसेस कम होते हैं। रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग, यानी बोरोवर्स और लेंडर्स दोनों रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाते हैं। बैंकिंग स्टेबिलिटी, बेटर एसेट्स क्वालिटी से इकोनॉमी भी स्टेबिलिटी मजबूत रहती है। बाय अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, यानी सरफेसी एक्ट भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम का कॉर्नर स्टोन बन चुका है। सैलिएंट फीचर्स की बात की जाए तो कोर्ट फी इन्फोर्समेंट, यानी कि बैंक एसेट्स कब्जा पर ऑक्शन कर सकते हैं, जो भी इन्होंने कब्जा किया है उस पर उसको नीलाम कर सकते हैं। एनपीएस क्लासिफिकेशन एंड नोटिस, यानी 90 दिन नॉन पेमेंट के बाद लोन एनपीए माना जाता है, यानी 90 दिन का समय दिया जाएगा आपको, फिर उसके बाद नॉन पेमेंट माना जाएगा। 60 डे डीम्ड नोटिस देना जरूरी है, यानी 60 दिन पहले आपको नोटिस भी दिया जाएगा इसके अंदर। तीसरा है बोरोवर्स राइट, यानी कि बोरोवर्स 45 दिन में डीआरटी में अपील कर सकते हैं और 50% डिपॉजिट करना होता है उनको। अगर वो अपील करना चाहते हैं तो अपील कर सकते हैं डीआरटी में जाके। कंपनसेशन का क्या प्रोविज़न है, बैंक प्रोसीजर गलत करे तो बोरोवर को कंपनसेशन भी मिलेगा। अगर बैंक मनमानी तरीके से कोई एक्शन लेता है तो कंपनसेशन भी देना पड़ेगा बैंक को। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, फॉल्स इंफॉर्मेशन या नॉन कंप्लाइंस पर फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट भी लगाया जाता है इस एक्ट के थ्रू। ओवर राइडिंग इफेक्ट क्या है इसका, अन्य लॉज पर प्रिवेल करता है, जैसे अन्य लॉज जितने भी हैं उसको ये प्रिवेल कर जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो दोस्तों ये था आसान भाषा में पूरा गाइड सरफेसी एक्ट का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे एनपीएज रिकवर करते हैं और बोरोवर्स के राइट कैसे प्रोटेक्ट होते हैं।